धर्म जो है ये मनुष्य के विकास का सूत्र देता है। बहुत साइंस है ये, साइंस। आमिर खान साहब ने एक जगह रॉन्ग नंबर की बात की है, एक मूवी बनाई उसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर की बात की। आमिर खान साहब पर चर्चा करूंगा, बहुत महान आदमी है, लेकिन उससे पहले उसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर की बात की पीके में। वो रॉन्ग नंबर का मतलब था पाखंड। जब धर्म पाखंड बन जाएगा तो समाज में यह विकास बाधित हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। यह फर्क है धर्म और संघर्ष में। अगर आप धार्मिक हैं आपका विकास होगा निरंतर, निरंतर आप नए प्रतिमानों को स्थापित करेंगे। इतनी ताकतवर चीज है धर्म, एक विज्ञान के रूप में। मानव विकास कहां से? इंद्रियों से चेतना तक। अब पाखंड का एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मंदिर किस लिए जाते हो आप? दर्शन करने के लिए। मंदिर बने ही इसीलिए थे। अब हर मंदिर में एक मूर्ति है, उस मूर्ति का एक मैसेज है, संदेश, कि भैया ये भगवान कृष्ण, ये भगवान राम, ये भगवान शिव। तो आप योगी बनकर आए हो, त्यागी बनकर आए हो, योद्धा बनकर आए हो, क्या बनकर आए हो? आप किस रूप में मंदिर आए हो? भगवान शिव के रूप में आए हो, सन्यासी बनकर, या आप भगवान राम बनकर आए हो, त्यागी बनकर, या आप भगवान कृष्ण बनकर आए हो, योद्धा बनकर? क्या बनकर आप आए हो? तो जो बनकर आए हो वहां बैठो, उस पद्धति को अपनाओ, और एक दिन ऐसा आएगा जब इस घट में, इस शरीर में आपको उस प्रभु के दर्शन होंगे। जैसे महाराज प्रेमानंद है, उनको हो गया। जैसे हमारे महाराज है, महाराज अलगानंद जुड़ गए परमात्मा से। घट में यह है दर्शन। लोग क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मूर्ति देख के चले आते हैं। उसका इस घट में दर्शन होगा। अब वृंदावन, इतने योगी अरहत हुए, 4 जगह है वृंदावन। काशी 4, शक्ति का पुंज है काशी। अमृतसर शक्ति का पुंज है। वैष्णो देवी शक्ति का पुंज है। शिरडी शक्ति का पुंज है। सेंटर है ये, पावर सेंटर्स है। यहां आप जाओगे तो इतने लोग अरहत हो चुके हैं कि उनकी एनर्जी आपको पॉजिटिविटी से भरेगी। तिरुपति बालाजी, आप इन सब जगह जाओ, एकदम जाओ, पर वो जो वाइब्रेशंस है वहां की, आप वहां दर्शन भी करो, पर आप ध्यान भी करो, बैठो वहां, तब उसका उचित फल मिलेगा। ऐसे मस्जिद बनी थी दर्शन करने के लिए, ऐसे चर्च बना था दर्शन करने के लिए, ऐसे गुरुद्वारा बना था दर्शन। ये सारी जगह बनी ही इसीलिए थी कि संसार से अलग जब आप इन जगहों पर आओगे तो संसार बाहर छोड़कर आओगे। सिर्फ चप्पल बाहर नहीं उतारोगे, मन को भी बाहर उतारोगे। अगर मन आपका, जब आप इसके अंदर जाते हो और आपके साथ जाता है, तो आप अंदर गए ही नहीं, और फिर आपका विकास रुक जाएगा। फिर आप कहोगे साहब हम 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसीलिए नहीं होगा, इन जगहों पर जब आप जाओ तो अपने मन को बाहर रखो, साधना करो, बैठो। और ये सारे धर्म, गुरु नानक जी जब अरहत हुए तो सबसे पहले शब्द जो उन्होंने बोले, जपू जी कहा जाता है उसको। और उसका जो पहला स्टैंजा है, पहला श्लोक है, अल्टीमेट है सर।
एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक वही करता है। निर्भव, भय से परे, निर्वैर, कोई दुश्मन ही नहीं है। अकाल मूर्त, आजुनी, किसी योनि में आता ही नहीं। सहभंग, गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से ही मिलेगा। अल्टीमेट लाइन है ये। किसी सदगुरु के प्रसाद से, कोई गुरु जो आपको इस रास्ते पर ले चलेगा। जैसे कृष्ण अर्जुन को ले चले, क्योंकि वो पहला पार्ट बहुत खतरनाक है। वो पहला चरण इतना खतरनाक है, इतना, जब आप ध्यान करने बैठोगे, समुद्र मंथन जब शुरू होगा, अब ध्यान की शुरुआत मतलब समुद्र मंथन, तो जब समुद्र मंथन शुरू होगा तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। आप काम को शांत करने के लिए ध्यान कर रहे हो, पता लगा काम बढ़ गया। किसी भी स्त्री को पकड़ लेने की इच्छा पैदा हो गई, आप लोभ को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, पता लगा लोभ बढ़ गया। आप क्रोध को संभालने के लिए ध्यान शुरू किए हो कि भैया मुझे बहुत क्रोध है, आप और क्रोधी हो गए। आप मोह से बचना चाहते हो, आपके मोह में और विकास हो गया। यही तो है पहला चरण। सब घबरा जाते हैं, सब, अरे भैया। तो इस चरण में, यह चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है, ही नहीं। यह चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, आदमी भाग नहीं जाएगा कि ये कौन सी मेडिसिन है यार। अभी ये सारी चीज अर्जुन का भी बढ़ेगा। ये सारी चीज अर्जुन का भी बढ़ेगा, और तब साक्षात श्री कृष्ण। इसीलिए इस देश में जो मुक्त हो गया उसको हमने श्री कृष्ण कहा। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, परंपरा है। जो भी मुक्त हुआ, वासुदेव मुक्त हुए, हमने उनको श्री कृष्ण कहा। आज गुरु महाराज हमारे अरहत हुए, मुक्त हुए, हम भी उन्हें श्री कृष्ण ही कहते हैं। परमानंद जी महाराज मुक्त हुए, हम उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। ये इस देश की संस्कृति है। जिसने अपनी बाहर भागती हुई धारा को, चेतना को अंदर की तरफ मोड़ लिया, वो राधे राधे कहने लगा। राधा राधा कहने से कुछ नहीं होगा। वो जो चेतना की धारा बाहर भाग रही है, स्त्री देखकर भाग रही है, गाड़ी देखकर भाग रही है, धन देखकर भाग रही है, उसको वापस साधना के द्वारा अंदर की तरफ लाना है। यही साधना है। और पहला चरण साधना का बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण, मतलब उससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं है। और यही वो सूत्र है कि जिसको भी समझ में आ गया, हजरत मोहम्मद मां नहीं है, पिता नहीं है, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है हजरत मोहम्मद का, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है। और उन्हें यह सूत्र पता चल गया। हीरा की पहाड़ियों में साधना की उन्होंने, पैगंबर बन गए। बुद्ध को पता चला, महावीर को पता चला। यह सूत्र इतना प्यारा है कि आप जो बनना चाहोगे, हालांकि इसकी अंतिम परिणति भगवान ही है, लेकिन यह सूत्र बड़ा प्यारा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, चलो आप नहीं भगवान बनना चाहते, कोई बात नहीं,
आप आईएएस ही बनना चाहते हो, बना देगा ये आपको। ये तो दाएं हाथ का खेल है इसका। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हो, बना देगा। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, ये सूत्र इतना ताकतवर है, आपको अंदर से इतना ताकतवर बना देगा, आपका डिप्रेशन खत्म कर देगा, चिंता खत्म कर देगा, तनाव। और जिंदगी पर डे, गाना था ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हर दिन एक जंग है, हर दिन एक चुनौती है। और यह सूत्र बहुत प्यारा है। आप जहां रुकना चाहो रुक जाओ, आप आईएएस पे रुकना चाहो रुक जाओ, एमपी पे रुकना चाहो रुक जाओ, आप पीएम पे रुकना चाहो रुक जाओ, ये आपका चॉइस है कि भैया हम तो यहीं रुके, आप रुक जाओ। हालांकि इस सूत्र का अंतिम जो परिणाम है वो ईश्वरत्व। व्यक्ति को स्वयं ईश्वर बना देता है, इतना ऐश्वर्य, माया सेविका बन जाती है। ये जो माया गुलामी करवाती है ना, माया, ये माया लक्ष्मी कैपिटलिज्म की मां है। ये कितना बढ़िया काम किया हिंदुओं ने। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी, क्षीर सागर में शेष सैया पे लेटर विष्णु, और मां लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। जो मोह काम क्रोध से ऊपर चला गया, माया उसकी सेवा करने लगती है। आज देखो माया का खेल, कपड़े उतार दे रहे हैं लोग रील बनाने के लिए। जिसको पहले एमएमएस कहा जाता था, आज वो लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माया का खेल है, पागल करके रख दिया माया ने आज। अब इस माया से बचना है तो गुरु के शरण में तो जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं। इस देश में दो आदमी को परमेश्वर कहा गया, गुरु को, एक पति को। अब पति को परमेश्वर क्यों कहा गया, ये मैं किसी और शिवरात्रि के दिन इसकी चर्चा करूंगा। शिवरात्रि का जो मेरा एपिसोड आएगा, मैं उसमें इस बात की चर्चा करूंगा कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया। लेकिन फिर पति भगवान शंकर जैसा होना चाहिए। आज शादी का मतलब, पुरुष को लगता है कि एक औरत ले आए, उससे बच्चा पैदा कर लेंगे, वो हमारे इशारों पे चले। ऐसा नहीं होगा। शक्ति कमजोर व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकती, और स्त्री का मतलब शक्ति। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्त्रियां खराब कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर एक बहुत शक्तिशाली पुरुष वैश्या को मिल जाए तो वो उसे प्रेम करने लगे। आप कभी मौका लगे तो आप चित्रलेखा पढ़ना, कभी आपको मौका लगे आप चित्रलेखा पढ़ना भगवती, आपको स्त्री समझ में आएगी। साहित्य से अच्छा दोस्त तो मनुष्य का हो ही नहीं सकता। तो आप, और आज के युग में तो गुरु अनिवार्य है, वरना ये सभ्यता विलीन हो जाएगी। ये माया सब खत्म कर देगी, सब पागल कर देगी ना आदमी को। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे उठाने को जाए, उसका वीडियो बना रहे हो। आप सोचो आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। उसको यह है कि इतना सेंसिटिव सीन है कि इसको मैं बेच लूंगा, ये मर जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। यह स्थिति आ गई है, और यह बहुत विनाशकारी स्थिति है। कोई नहीं बचेगा, पूरी सभ्यता सब कुछ विलीन हो जाएगा। माया सब प्रलय कर डालेगी।